इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो अपनी 7.5 एक्सरसाइज होती है ना वो पढ़ेंगे। तो 7.5 के अंदर जो है ये आपके फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स का क्या मतलब है? तो सबसे पहली बात तो ये सब आपको u/v की फॉर्म में दिख रही है, लेकिन इनका लॉन्ग डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो आप यहाँ पावर 1 है, नीचे कितनी है 2, इधर पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है 2, इधर पावर 2 है तो नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी हो जाएगी 3, इधर पावर 2 है, इधर होल स्क्वायर और पावर 1 तो वापस 3, और इधर 2 है तो इधर 3 है। मतलब हमेशा न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर लॉन्ग डिवीजन हो रहा होगा तो पहले लॉन्ग डिवीजन ही होगा, उसके बाद होगा जो भी होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म्स होगी आपकी। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके डिनोमिनेटर है वो सब में फैक्टर्स हैं, जैसे ये 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे ये x माइनस ए पहला फैक्टर, x माइनस ए ही दूसरा फैक्टर, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे इसमें 2 फैक्टर, और यहाँ पे जो है ये 1 फैक्टर, और ऐसे यहाँ पे ये 2 फैक्टर। सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपकी लास्ट वाली फॉर्म जो है, इसमें मैंने एक चीज़ लिखी हुई है जो x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं हो रहा है तो बात चल रही है इस फॉर्म की। लेकिन जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जा रहा है तो फिर बात चल रही या तो इस फॉर्म की या इस फॉर्म की या इस फॉर्म की, वो कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है तो वो लास्ट वाली फॉर्म है, अदरवाइज वो इनमें से कोई सी फॉर्म हो सकती है, ये नहीं होगी, है ना। ये याद रखना है। ऐसे x² प्लस 5x प्लस 6, मैंने यहाँ बोला x² प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर हो सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 3, तो फैक्टर हो गए ना। तो ये इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। बट जैसे ही मैं यहाँ 7 कर देता, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो फिर ये जो है वो अब इस फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ये याद रखना, अगर x² प्लस 5x प्लस 6 है तो आपकी इनमें से कोई फॉर्म है, और अगर मैंने ये लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 7, मतलब कोई रैंडम एग्जाम्पल लिया है मैंने जिसका कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी ये वाली फॉर्म है। इसका यूज सिर्फ तब है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके बाद जब आपके फॉर्म्स मिल जाएगी, करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा देखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखना सीखना। यहाँ पे 2 फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर क्या है x माइनस ए अपॉन में प्लस का साइन, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस बी, वो भी अपॉन में। पहला फैक्टर x माइनस है, दूसरा फैक्टर x माइनस बी। अब ये तो अपॉन में, इनके ऊपर क्या है वही अपने को पता करना है, वो ही अपने को पता करना है। तो यहाँ पे वो पता नहीं है ना, तो यहाँ क्या लिख दो आप a और b आपको फाइंड करने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सेम यही तो हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपके 3 फैक्टर लिखो, पहला फैक्टर क्या है x माइनस ए प्लस का साइन, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस बी फिर प्लस का साइन, तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस सी। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपके a b और c। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में कह रहा हूं, मैं उधर तो देख ही नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, बस मैंने पहले देख लिया कि यहाँ पावर जो है इसकी कम है इसकी ज्यादा है। तो अब मैं बस यहाँ पे a b से लिख दे रहा हूँ, नीचे ही जो फैक्टर है उनको स्प्लिट कर रहा हूँ ऐसे अलग अलग लिख के, ऊपर कुछ भी लिखा हो, a b से लिख दिया आपने, है ना। फिर अब ये जो 2 फैक्टर है इनमें क्या हो रहा है, होल स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इनका क्या करना है, इनका ये करना है कि आपको पहले पावर जो भी है, पहले पावर कितनी है x माइनस 2, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो पहले आपको 1 पावर लिखनी है, फिर उसकी 2 पावर लिखनी है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 1 2 और 3 पावर लिखता। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर a और b, ऊपर जो है वो आपको क्या लिखना है a और b। उसके बाद जो अगला है इसमें क्या होगा, यहाँ पे वापस सेम चीज, पहले क्या लिखोगे आप x माइनस है, फिर क्या लिखोगे आप x माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे आप x माइनस बी, फिर क्या लिखोगे आप x माइनस बी। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर वही a b और c, a b और c। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा, इधर तो क्या लिखा है आपके x माइनस ए, इधर क्या लिखा है x² प्लस bx प्लस c। ऊपर क्या आएगा a। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे
तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, bx प्लस सी। वैसे मैं एक जनरल बात बता दूँ, वो नहीं बताऊंगा तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ x की पावर 1 है तो ऊपर आपने जो टर्म लिखी है उसमें x की पावर 0 है। कोई भी पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ उससे एक कम पावर मानी है आपने, यही क्या ना आपने। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो आप, यहाँ पावर कितनी है 2, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखा है, लीनियर, ताकि आप जब डिफरेंट इंटीग्रेशन करना चाहो तो वो इजीली हो जाए। तो खैर इस बात के को जाने बिना भी आपका काम चल सकता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, जो फैक्टर्स है वो नीचे लिख दो, ऊपर ए बी सी लिखते जाओ। होल स्क्वायर वाली टर्म में तो पहले सिंगल पावर 1 से स्टार्ट करना है, फिर वहां तक पहुंच जाना है जितनी पावर क्वेश्चन में दे रखी है, और ऊपर ए और बी। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर बी एक्स प्लस सी, ये आपको करना है। उसके बाद सॉल्व कैसे होंगे वो तो अपन अभी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ते जाएंगे। एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करता हूँ क्लास में इन जनरल, वो आपके बुक में दे रखी है, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट उसको आप एज ए ट्रिक काम में ले सकते हो अगर चाहो तो। क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पे आपके दो टर्म लिखी है, 1/x की पावर n और x की पावर n प्लस बी, ये दो टर्म है। n से मेरा मतलब है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है। आप देखो n और n लिखा है, पावर सेम है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे a और b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, जो छोटी टर्म है उसको आगे लिखना है, जो बड़ी टर्म है उसको पीछे लिखना है, बीच में लगाना है माइनस का साइन, 1/, छोटी टर्म माइनस 1/, बड़ी टर्म। उसके बाद क्या करना है, जो इनका डिफरेंस है b और a का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना है, मतलब बाहर आ जाएगा 1/b माइनस a, ये ब्रैकेट बंद, और ये बीच में जो है आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन। थोड़ा क्लीन लिख दूँ इसको मैं, x की पावर n प्लस a और x की पावर n प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। तो क्या किया मैंने, जब मुझसे बोला गया, या मैंने अलग से फॉर्म लिख दी, एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, ये मैंने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए आपको बताइए कि 1 ऊपर 1 ही है। इस बात को याद रखना, फॉर्म से मेरा मतलब क्या होता है, जो उसमें लिखा है उस हर चीज को आप नोटिस करो। ऊपर 1 लिखा है और नीचे दो फैक्टर हैं, ऊपर 1 और नीचे दो फैक्टर जिनकी पावर सेम है, ऊपर 1 और नीचे दो फैक्टर जिनमें वेरिएबल की पावर सेम है। तो उसका आप डायरेक्ट ये आंसर लिखकर इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये आंसर लिखो और फिर इनका जो है आप इंटीग्रेशन कर दो। ये आंसर कैसे लिखो, 1/, छोटी टर्म माइनस 1/, बड़ी टर्म, और जो इनका डिफरेंस है b और a का, जो भी इनके साइन के साथ लेकर उससे यहाँ आपको डिवाइड कर देना है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं, शायद उससे ज़्यादा कनेक्ट हो। फॉर्म समझ में आ गया, ऊपर 1 नीचे दो टर्म जिनमें वेरिएबल की पावर सेम है, तो क्या करना है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, बोल दिया है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे 1/x प्लस 1 और x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या बोला आपसे, छोटी टर्म मतलब x प्लस 1 छोटा कि x प्लस 3 छोटा, तो इन जनरल आप बोलोगे सर x प्लस 1 छोटा रहेगा, तो 1/, छोटी टर्म माइनस 1/, बड़ी टर्म, और डिवाइड किससे करना है, b माइनस से। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया। अब आपको इसका नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। तो ऊपर 1 है, नीचे दो टर्म है, नीचे दो फैक्टर्स है जिनकी पावर सेम है x की, ये आंसर। अब जैसे यहाँ लिखा 1/x² प्लस 1 और x² माइनस 3, और ये आ गया आपके dx। तो यहाँ पे छोटी टर्म कौन सी, 1/x² माइनस 3, तो 1/, छोटी टर्म है ना, थोड़ा गैप दो ताकि डिवाइड कर पाऊँ। 1/, छोटी टर्म माइनस 1/, बड़ी टर्म, और डिवाइड किससे करना है, 1/b माइनस है, तो 1 माइनस माइनस 3 कितना होगा, 4, तो ये 1/4। तो ये 1/, छोटी टर्म माइनस 1/, बड़ी टर्म, और डिवाइड किससे हो गया, 1/b माइनस से डिवाइड हो गया। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये फॉर्म को आप काम में ले सकते हो, इससे क्वेश्चन आपके थोड़े जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है,
कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब आप एलसीएम लेके इसको बैलेंस करके देखना, वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। दिमाग में कहीं डाउट ना कि सही है नहीं है, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो एलसीएम लेके देख लेना, बैठ जाएगा। एलसीएम लेके देख बैठ जाओ, ठीक। और इससे नहीं करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया इसको, 6 नंबर तो इससे तो नहीं मिल रहे, इससे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो पूरा प्रोसीजर है जो अपन इसमें सीखने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है अपन इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो जो अब इस थ्योरी पे बेस्ड अपन अगले क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करते हैं। अगले नहीं, अभी तो पहला ही क्वेश्चन है ना। तो लिखो एक बार आप 1 अपॉन, क्वेश्चन साथ के साथ लिखो ताकि आप जो है उनको साथ के साथ करना सीखो, है ना। तो लिखो आप पहला क्वेश्चन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx और इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो नीचे 2 फैक्टर है ना। तो अपन इसको पार्शियल किससे ट्राई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैंने अभी जस्ट मेथड बताया। ये किससे हो सकता है, अगर इसका बारे में आप जानना चाह रहे हो तो 7.4 जो आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपन वो सीख चुके हैं तो अपन अब नया मेथड सीख लेते हैं। लेकिन दिमाग में डाउट हो कि यार ये पता कैसे लगेगा कि 7.5 से ही करना है। तो 7.5 में तो फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे, फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे। 7.4 के अंदर फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक क्वाड्रेटिक जो है आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 7.4 भी होता है। बट क्योंकि यहाँ फैक्टर्स और आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो उससे कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 3, मतलब इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे पहला फैक्टर क्या है आपके x प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या है आपके x प्लस 3, और ऊपर क्या है a और b लिखना है, ये बताया था मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो 1 है वो इधर रह जाएगा। अब जब ये इससे क्रॉस अब दिमाग चलाना, आसान सी बात बोल रहा हूँ। आप जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a अपॉन एक्स माइनस 1 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी। मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट आपको चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट करो इन बातों को। जैसे ये स्टेप होगी ना तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a के साथ क्या आएगा, x प्लस 3। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि a के अपॉन में क्या था x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि x प्लस 1 से x प्लस 1 हट जाता है। तो जो आप इसके नीचे जो लिखा है ना वो इधर से हटा दो, बाकी जो बचेगा वो इसके साथ लिख दो। इसके नीचे क्या लिखा है x प्लस 1, तो इसके नीचे से जो लिखा है वो इधर से हटा दो। तो x प्लस 1 यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ से x प्लस 1 हटा दो, क्या बचा x प्लस 3, वो इसके साथ लिख दो। इसके नीचे क्या लिखा है x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 3 हटा दो या जो भी इसके नीचे लिखा है, और जो बचा है वो इसके साथ लिख दो। तो यही तो हो रहा है। आप देखो ना a के साथ क्या आएगा, a जो है उसके साथ क्या आएगा आपके x प्लस 1 इसके नीचे लिखा है, तो यहाँ से x प्लस 1 तो हट गया, x प्लस 3 आएगा। b जो है उसके नीचे x प्लस 3 लिखा है, तो यहाँ से x प्लस 3 हटा दो तो क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं इजी मेथड बता रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर बाद में वो मेथड जिससे आपको क्वेश्चन जब आप अटकोगे फिर वो स्टेप भी लगानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले ये इजी मेथड है, देखना क्या होगा। यहाँ पे 2 फैक्टर कौन से हैं, x प्लस 1 x प्लस 3। तो आप x प्लस 1 को जब 0 से कंपेयर करोगे और x प्लस 3 को जब 0 से कंपेयर करोगे तो यहाँ से x आएगा -1 -3, ये होगा। तो बस पुट कर दो, पुट x इक्वल -1, जहाँ जहाँ पे x दिखे सब जगह -1, LHS हो या RHS हो, इधर तो है ही नहीं तो 1 ही रहेगा। a के साथ कितना आएगा -1 + 3, b के साथ आएगा -1 + 1, तो 3 - 1 कितना होगा 2, और 1 - 1 0। तो 1/2 जो है वो क्या आ जाएगा आपके a। तो a का आंसर क्या आ गया आपके 1/2, है ना। फिर अब क्या पुट करना है, x को -3, तो पुट x इक्वल -3, ये पुट करो। वही जहां जहां पे x वहां पे -3, LHS में भी और RHS में भी। तो पुट करो माइनस, ये 1 तो रहेगा, a -3 + 3 + b -3 + 1,
तो ये 0 हो गया, और b के साथ क्या आ गया -2, तो b कितना आ गया आपके -1/2, b जो है वो कितना आ गया आपके -1/2। तो a और b की वैल्यू तो निकालनी है आपको, फिर तो यहाँ बस इंटीग्रेशन करना रहेगा। तो मैं वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, है ना। तो वैल्यू अपन पुट करेंगे जहाँ पे a और b सबसे पहले आए, वहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करो। तो एक बार आप पुट करो, सिर्फ वीडियो मत देखो, क्वेश्चन साथ के साथ लिखो, साथ के साथ सॉल्व करो, तो उससे ही फायदा होगा, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड को साथ लेके चलते हैं। इधर क्या लिखा होगा आपके 1/x + 1 x + 3, और इधर a का मतलब कितना निकाला आप लोगों ने 1/2, तो ये 1/2, और इधर कितना है 1/x + 1, है ना। फिर b का मतलब कितना है -1/2, तो ये -1/2 और ब्रैकेट में 1/x + 3। ये लिखना सीख गए ना भाई, जैसे आप a/x + 1 ऐसे लिखते हैं, तो मैंने 1/2 को बाहर ही लिख दिया ना, तो ऊपर 1 बच गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में वैसे भी उसको बाहर ही जाना है। तो ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है ना। तो उसके बाद अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है ना। तो इधर इंटीग्रेशन लगाओ और dx, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ dx, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ और dx। तो ये 1/2 dx, अब ये तो फॉर्म आ गई आपकी लॉग वाली, है ना, dx/ax + b वाली, और ये log x + 3 + c। अब यहाँ से सिंप्लीफाई के लिए जैसे ये हाफ कॉमन निकाल के, log के अंदर जो m - n होता है उसका मतलब क्या होता है log m/n + c। ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो आपने किया है, ये जो मेथड है, इसमें क्या करते हैं अपन, जो फैक्टर्स हैं उनको 0 से कंपेयर करके फिर जहाँ जहाँ पे x है उन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या होता है, मैं इस स्टेप से ये नहीं करके वो मेथड करता हूँ। जैसे पहले आप ये सब लिख दोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच, इसके बाद क्या होगा, तो ये जो और है ना, देखना क्या होगा, वो यहाँ क्वेश्चन तो खत्म हो गया अपना, बट मैं वो मेथड जिससे कि अगर इस मेथड से आपके सारे आंसर नहीं निकल रहे हैं तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिर जो मैं अब लिख रहा हूँ उससे निकलेगी। वो क्या होता है देखना, a को x से मल्टीप्लाई करो, a को 3 से मल्टीप्लाई करो, b को x से मल्टीप्लाई करो, b को 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना। फिर जो जो x की टर्म है 1 और 2, उनको x कॉमन निकाल लो, तो a + b के साथ x, और इधर क्या है 3a + b, मतलब इनको छोड़ के ये कॉन्स्टेंट ही तो है। अब कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स को, कि अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है a + b, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर x ही नहीं लिखा है, तो फिर x के साथ जब x ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3a + b, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो बराबर। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूँ, तो ये माइनस माइनस माइनस, 0 - 1 -1, a - 3a - 2a, b - b कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 किसके इक्वल आया a के, यही तो पहले भी आया था। फिर a की वैल्यू हाफ, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, जैसे मान लो इसमें पुट कर रहे हो तो क्या होगा 0 = हाफ + b, तो b जो है वो कितना आएगा -हाफ, b आपका यहाँ पे आ जाएगा -हाफ, a आ जाएगा आपके यहाँ पे +हाफ, वही वहाँ से आया था, बाकी फिर सेम प्रोसीजर। तो इस मेथड से कभी कभी होगा आपके साथ कि जैसे आपके पास a b c है, तो a आ गया b और c नहीं आया, या a और b आ गया c नहीं आया। वो कब होगा, जब नीचे आपके यहाँ पे होल स्क्वायर की टर्म होगी, या एक ऐसी टर्म होगी क्वाड्रेटिक जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है। उन क्वेश्चंस में आपके कुछ आंसर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो जो आ जाएंगे वो इस मेथड से निकाल लेंगे, जो नहीं आएंगे फिर वो इससे कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों तरीके मैंने लिख दिए हैं। अब मैं पहले इसी से शुरुआत करूंगा, फिर जहाँ पे इससे पूरे आंसर निकलेंगे फिर इसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो दोनों चीज़ को आप साथ सीखते रहना, ठीक। ये बेसिक क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन इसी तरह के करते हैं, लेकिन थोड़े लेंथी क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो आप क्या लिखो एक बार उसको इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन जो है शुरू करो, चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको इंटीग्रेट करना शुरू करो, है ना। इंटीग्रेशन करो आप किसका, 3x - 1, तो पर इधर x - 1, x - 2, x - 3 और dx। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको नोट करो और सॉल्व करना शुरू करो।
ये 7.5 से क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर मैं हर वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, u/v है, उसका आंसर नहीं निकलता है, यहाँ डिग्री कम है, इधर ज़्यादा है, लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा, तो या तो t मानना है, और अगर आप t नहीं मान पा रहे हो तो फिर फैक्टर्स वाले क्वेश्चन का सिर्फ एक इलाज है, वो 7.5 है। ठीक है, तो अब वो कैसे करना है मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, तो एक बार थोड़ा आप स्टार्ट करो, फिर बाकी मैं कर ही रहा हूँ, है ना। इसको शुरू करो फैक्टर्स के लिए, और फिर जो है अपन इसको आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। लिखो एक बार क्या होगा इसके अंदर, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, आपने यहाँ पे इसको अलग से लिख लो, इंटीग्रेशन और dx को भूल जाओ, बाकी जो है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है बात। उसके बाद यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, एक तो x-1 है, जो दूसरा फैक्टर है वो x-2 है, जो तीसरा फैक्टर है वो x-3 है, वो लिख दिया मैंने। ऊपर कुछ भी लिखो मैं उधर देखता ही नहीं, इधर a b और c। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था, अब उसको आपको साथ साथ बोलना है, 3x-1 ये a है, इसके साथ क्या है, मतलब इसके अपॉन में क्या दिख रहा है आपका x-1, तो इधर x-1 है तो इधर वाला x-1 दोनों भूल जाओ, क्या बचेगा x-2 x-3, वो यहाँ लिख दो। फिर b है, यहाँ पे x-2 यहाँ पे x-2, तो इधर x-1 और इधर x-3, इधर c, x-3 से x-3 गया तो क्या बचा x-1 x-2, ठीक। तो ये आ गया 3x-1, ये इधर a, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², है ना। पहले वही कर लें वैल्यू पुट करके, इसको छोड़ते हैं, पहले वैल्यू पुट करने वाले कर लेते हैं क्योंकि वो इजी पड़ेगा, जब तक वो इजी पढ़ रहा है उसको करते रहते हैं, है ना। तो तीन फैक्टर कौन से हैं आपके, तीन फैक्टर हैं आपके x-1 x-2 x-3, इनको 0 से कंपेयर करो, तो यहाँ से x कितना आएगा 1 2 और 3, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब पुट कर दो, पुट कर दो आप x = 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1 लिख दो, LHS में भी RHS में भी। तो 3 × 1 3 -1 2, यहाँ पे 1 -2 -1 1 -3 -2, 1 पुट करने पे ये टर्म 0, क्योंकि 1 -1 0, और इधर भी 1 पुट करने पे ये टर्म भी 0, तो बात ही खत्म हो गई, यही बचा बस। तो यहाँ से 2 इक्वल कितना आ गया 2a, तो a किसके इक्वल है 1 के, है ना। फिर आपको पुट करना है x = 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 2, तो 3 2 जा कितना होगा 6 -1 कितना होगा 5, यहाँ 2 पुट करो 0, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं b, तो 2 - 1 कितना होगा 1, 2 - 3 कितना होगा -1, और ये 2 पुट करने पे ये भी 0, तो यहाँ से 5 किसके इक्वल है -b के, तो b किसके इक्वल है -5 के। और फिर आपको पुट करना है यहाँ पे लास्ट में x = 3, जहाँ जहाँ पे x से 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9 -1 वो कितना होगा 8, ये 3 पुट करने पे 0, ये भी टर्म 3 पुट करने पे 0, ये टर्म बची ना, तो 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो 8/2 c आ गया, तो c किसके इक्वल है 4 के, c जो है वो किसके इक्वल है 4 के। तो a b और c की वैल्यूज आ गई, कहाँ पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो पुट करो इसको, ये कितना आ गया 3x-1, यहाँ पे x-1 x-2 x-3, a की वैल्यू कितनी है 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा x-1, b की वैल्यू कितनी है -5, और अपॉन में कितना आ जाएगा x-2, c की वैल्यू कितनी है +4, और अपॉन में कितना आ जाएगा x-3। अब हर टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ लगा देंगे dx, इंटीग्रेशन और dx, इंटीग्रेशन और dx, और इंटीग्रेशन और dx, तो वही ये लॉग बन गया वापस, log x-1 5 बाहर, log x-2 4 बाहर, log x-3 और प्लस में c, ये आंसर आ गया, है ना। हुआ क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में या इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम पैटर्न से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेथड इजी है, 7.5 है, ये पता कैसे लगेगा, तो मैंने फिर बोला आपसे पांचों फॉर्म में फैक्टर्स हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन जो 7.5 के 7.4 से हो जाते हैं, क्योंकि 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है,
तो आप उससे भी करने की सोच सकते हो। लेकिन अगर फैक्टर्स हो ही नहीं रहे, मतलब 7.4 के अंदर फैक्टर्स आपके हैं नहीं हैं, उसको उस बात से मतलब नहीं। यहाँ मतलब किस बात से, फैक्टर चाहिए उसको। 7.4 के साथ ऐसा नहीं है, और 7.4 से क्वाड्रेटिक के लिए ये तो यहाँ पे है ही क्यूबिक, तो इसकी बात ही नहीं होगी। कंपैरिजन करो तो सवाल भी खुद से करना सीखो कि यार ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि एग्जाम में 7.5 से करना है लिखा थोड़ी आता है, ये लिखा आता है इंटीग्रेशन करो। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज क्यों लगती है, कब लगती है। ठीक, तो ये एक इसका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है उसको भी अपन अटेम्प्ट करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन जो है अगला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। इसको कॉपी करो एक बार। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी लिखो आप, ऊपर लिखो सेम 3x माइनस 1, ऊपर लिखो आप 3x माइनस 1, है ना, और अपॉन में लिखो, एक काम करो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर लिखो 3x माइनस 1 और अपॉन में लिखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। लिखो, इंटीग्रेशन करना है आपको 3x माइनस 1 अपॉन में लिखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx, है ना। तो क्या करना है, सिखा रखा है ना। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन और dx इनको हटाओ, तो हटा दिया। अब पहला फैक्टर कितना है, x माइनस 1, दूसरा फैक्टर कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर क्या लिखना है, a, और इधर क्या लिखना है, b, ये लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में a है, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो जो नीचे यहाँ पे लिखा है उसको इधर से गायब करो। तो गायब करने के प्रोसीजर में ये एक बार लिखा है, तो यहाँ से एक बार x माइनस 1 हटा, तो एक बार x माइनस 1 जो बचा वो आ गया। फिर यहाँ से b, इसके साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो यहाँ पे लिखा है, तो मतलब b के साथ कुछ आएगा ही नहीं, प्रोडक्ट में कैंसिल, कोई बात नहीं। अब जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को 0 से कंपेयर करो, तो दोनों फैक्टर सेम ही है। यहाँ तो x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करूँ या x माइनस 1 के होल स्क्वायर को, मेरे पास तो आना प्लस का 1 ही है, तो जो वैल्यू आई पुट करो, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दो दोनों साइड। तो क्या होगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, ये 1 माइनस 1 0 इंटू ए 0, और जो ये है वो क्या आ गया आपके b 2 आ गया। तो b तो 2 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे x की कोई और दूसरी वैल्यू नहीं है जिसको पुट करके मैं a ले आऊँ, दिक्कत है ना। तो उसका क्या इलाज है, इसका इलाज मैंने बताया था ना आपको, दूसरा मेथड तो करवाया था, उससे सॉल्व कर लो। कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1, ax माइनस ए प्लस b का मतलब तो 2 आ चुका है, इजीली हो जाएगा। इस मेथड से जब आप एक आंसर या दो आंसर निकाल लेते हो तो उससे अपने आप आपका काम कम हो जाता है। अब इससे दिक्कत क्या है कि आप इजीली खुद देख पाओगे, बिना मेरे बोले आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे भी, जैसे यहाँ पे ax है तो यहाँ पे 3x है, तो x के साथ इधर a लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो a3 आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा ना, अपने आप ही हो गया। फिर यहाँ पे 2 माइनस ए है तो यहाँ माइनस 1 है, यहाँ पे 2 माइनस ए है तो यहाँ माइनस 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल है, यहाँ ए भी 3 आ गया। तो किसी मेथड से करो, किसी से भी कंपेयर करो, तो एक आंसर निकलने के बाद दूसरा आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। हो गया सॉल्व, तो वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 3x माइनस 1, और यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन और dx। a के प्लेस पर कितना आएगा 3 और अपॉन में x माइनस 1, b के प्लेस पर कितना आएगा 2 और अपॉन में कितना आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इधर dx और इधर dx। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। 3 कांस्टेंट है बाहर, ये कितना हो जाएगा log x माइनस 1, 2 कांस्टेंट है बाहर, अपॉन में कितना लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन, चलो मैं डायरेक्ट पहले एक बार डायरेक्ट नहीं लिखूं, पहले ऐसे लिखूं, है ना। तो अब देखना क्या होगा, ये 3 log x माइनस 1 प्लस, अब ये जब ऊपर भेजोगे 2 मिनट के लिए इसको पावर को, तो ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। अब ये वही तो होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो से बताया था, ax प्लस b की पावर n, वही तो फॉर्म है। तो डायरेक्ट आंसर लिखो ना, 3 log x माइनस 1 प्लस 2 क्या आएगा, वही n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x माइनस 1
-2 +1 -2 +1 और +c, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हो आप, तो एक तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर में जो माइनस है वो डिवाइड में आके प्लस। अब ये कर नहीं तक छोड़ दें या ये करें, वो तो देखो आपकी चॉइस है, बट इतना सा कर देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने बोला था ना आपसे, कई बार ऐसा होगा कि एक आंसर आ रहा होगा, बाकी नहीं आ रहे होंगे, बट वो बाकी जो आप पुराने मेथड से, जो सेकंड मेथड बताया था कंपेयर करने वाला कोएफिशिएंट्स को, उससे आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। जैसे आप देखो फटाफट से आंसर आएगा। तो ये एक तरीका रहेगा, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कुछ और क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड करते हैं, है ना। चलो इसको कॉपी करो एक बार, फिर अब तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा कि यहाँ लिखा अपन ने x/x² + 1 और x - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखना कि यहाँ पे जो ये टर्म है क्वाड्रेटिक, पहले तो एक काम करो, इसको उस फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेशन और ये हटा दो, है ना। अब जो ये टर्म है x - 1, ये तो x - 1, और ये दूसरी टर्म जो है वो क्या है आपके x² + 1, ये दो फैक्टर अपन ने अलग अलग कर दिया, ठीक। अब इसके नीचे तो ये आ जाएगा, सॉरी इसके ऊपर तो ये आ जाएगा, और इधर ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो इधर क्या आ जाएगा अपने bx + c बताया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आएगा x - 1 से x - 1 तो कैंसिल, तो कितना x² + 1 bx + c, x² + 1 से x² + 1 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा x - 1। अब जो ये दो फैक्टर हैं इनको जीरो से कंपेयर करो, पहला फैक्टर x - 1, दूसरा फैक्टर x² + 1। अब देखना क्या होगा, यहाँ तो x1 आ गया, बट यहाँ से x² कितना आएगा -1, और -1 तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि रियल नंबर है ही नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। आयोटा तो आ नहीं सकता ना, लेकिन 1 तो पुट कर सकते हैं, तो पुट करो x = 1, तो जहाँ जहाँ पे x से 1 लिखो, 1 का स्क्वायर + 1 2, और यहाँ तो 1 - 1 0, तो यहाँ से देखो a कितना आ गया हाफ। अब b और c निकालने के लिए x की दो वैल्यू और चाहिए थी रियल, बट वो अपने पास नहीं है, तो क्या करें, तो वही करें तो पहले दूसरा मेथड सिखा रखा था ना आपको। सेकंड मेथड क्या था कि आप इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करो एक बार, सॉल्व करो, कितना आएगा, x तो लिखा है x के प्लेस पे, इधर a का मतलब हाफ आ गया, हाफ जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो x²/2, हाफ जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ, ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, bx² - bx + cx - c। अब कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ x आपको दे रखे हैं, यहाँ पे x² की टर्म भी है, और जो कांस्टेंट है वो ही मेंशन है। तो अपन क्या चालाकी कर सकते हैं कि जो टर्म नहीं है उसके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, क्योंकि वो जीरो है ना। जैसे x² की टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना है, 0, और यहाँ पे x² के साथ इधर क्या लिखा है, हाफ, इधर क्या लिखा है b, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया, हाफ + b, इसका और इसका, तो डायरेक्ट देखो b आ गया ना, b कितना आ गया अपने पास -1/2, ये b का आंसर आ गया। और c कैसे निकालें, तो उसके लिए 0 से कंपेयर कर लो कांस्टेंट को, क्योंकि इधर कांस्टेंट नहीं है तो वो तो 0, बट इधर एक तो कांस्टेंट कितना है हाफ, और एक कितना है -c, तो क्या लिख लोगे आप, हाफ -c, तो यहाँ से हाफ किसके इक्वल आ जाएगा, c क्या, तो इससे इजीली आंसर आ गया। अगर आप a को इस तरीके से नहीं निकालते तो फिर आपके पास 3 इक्वेशन आती और 3 अननोन होते हैं, उनको सॉल्व करने बहुत ज़्यादा टाइम लगता और आंसर गलत ही आता, आप कहीं ना कहीं गलती कर देते। इससे जब a आ गया तो b और c इजीली निकल गए, उसमें अपन ने चालाकी कर ली। अब वैल्यू पुट कर दो, जो इक्वेशन 1 है उसमें वैल्यू डाल दो, कैसे, x अपॉन यहाँ पे क्या है x² + 1, और यहाँ पे कितना है x - 1, a कितना है हाफ, तो ये हाफ तो बाहर, और इधर इंटीग्रेशन 1/x - 1, इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिख दो ना, चलेगा ना। फिर प्लस की जगह प्लस, dx लिखना मत भूलना, b का मतलब कितना है -12x, c का मतलब कितना है हाफ अपॉन x² + 1 इंटीग्रेशन और dx। तो हाफ तो कांस्टेंट बाहर निकल चुका है, log x - 1 है ना, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा -x + 2, एलसीएम लोगे और 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर कितना आ गया x² + 1 इंटीग्रेशन और dx। अब देखना इसका इंटीग्रेशन मैं उस तरीके से करूँगा जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, राज की बात बताई थी, कैसे देखना, इसको t मानने पे जो आएगा वो x है, ये 2 नहीं है, इस 2 से दिक्कत है, तो आप क्या करो पहले सेपरेट कर दो, एक तो ये हाफ जो है ना इसको बाहर लिख देता हूँ।
अब देखना माइनस एक्स के नीचे क्या लिखने हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये हाफ इस 2 के नीचे भी आएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन dx और यहाँ पे dx, ये क्या बोला मैंने, x इसके नीचे लिखा, ये x ये रहा माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 ये प्लस ये प्लस, जब 2 के नीचे ये टर्म आएगी तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल करके 1 ये लिख दिया, हो गया अलग अलग। अब ये नॉर्मल है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, tan इनवर्स x, तो अब बचा क्या ये टर्म। अब इस टर्म में मैंने आपको बताया था अगर ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके f' और नीचे लिखा है fx, तो आपका जो आंसर है वो क्या आता है log fx, ये होता है ना। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको करूँगा, देखना एक बार क्या होगा। ये जो चीज़ है वो मैं काम में लेने वाला हूँ, कैसे, माइनस इसका डिफरेंशियल कितना होगा 2x, बट यहाँ पे x है, 2 की दिक्कत है ना, वो तो आपको पता है आ जाएगा। कांस्टेंट नहीं होना दिक्कत होती नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखना, एक तो प्लस माइनस माइनस, हाफ की जगह हाफ, 2x चाहिए ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ऊपर, और 2 से डिवाइड भी कर दो, ये 2 से डिवाइड भी कर दिया, हो गया ना बैलेंस। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इंटीग्रेशन, और इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, फिर ये हाफ लॉग x माइनस 1, ये माइनस 2 का कितना होगा 4, और 2x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा log fx, log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c, आपका आंसर हो गया। तो इसको करते वक्त जो मैंने किया है सेपरेशन और ये स्टेप्स, ये आप भी कर सकते हो कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि ये फॉर्मूला आप काम में ले लो। और नहीं करना तो फिर यहाँ पे सेपरेट करने के बाद I1 मान लो, इसमें वही t मान के पूरा सॉल्व कर दो, फिर आंसर यहाँ पुट कर दो। तो चालाकी करनी है, दिमाग चलाना है, डायरेक्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। इस क्वेश्चन को तो तुम रिकॉर्ड कर लो, इसके चक्कर में तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो एक बार जो है इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, या क्लास में पढ़ रहे हो तो पूछ लेना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको अपन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इसी में मैं चेंज करूँगा, देखना एक बार क्या होगा आपके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं एक बार अपन, और फिर देखते हैं कि bx प्लस सी वाली फॉर्म लग सकती है या bx प्लस सी जो अपन मान रहे थे वो इसमें होगा या नहीं होगा। तो चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, देखना एक बार। क्वेश्चन में बोलता हूँ, ट्राई करना शुरू करो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया आपके 3x माइनस 1, इधर कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर जो है मैंने कर दिया x प्लस 2, ये क्वेश्चन कर दिया। कॉपी करो एक बार, इसको कॉपी करके मुझे बस इतना सा बता दो कि इसमें bx प्लस सी आएगा या नहीं आएगा। इस टर्म की वजह से bx प्लस सी आएगा क्या, bx प्लस सी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ जो टर्म है क्वाड्रेटिक तो है, बट ये कैन बी फैक्टराइज, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो ना। bx प्लस सी कब आता है, जब फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो इसको पहले आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन यहाँ कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 a प्लस बी, a माइनस बी और x प्लस 2। अब जब ये क्वेश्चन हो गया तो इस तरह क्वेश्चन तो मैंने भी जस्ट किया है, ऊपर 3x माइनस 1, सिमिलर क्वेश्चन था 3 फैक्टर वाला, बस यहाँ पे मेरे ख्याल से x प्लस 3 होगा। सेम क्वेश्चन क्या है, तो इसको लिखने का पर्पस मेरा क्या है कि आप इसको ऐसे मत करना कि bx प्लस 3 मान लो, इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको ऐसे समझ रहा है कि ये 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 2 को आप कैसे लिखना चाह रहे हो कि x प्लस 2 और ऊपर a और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर बी एक्स प्लस सी, ये इसका गलत तरीका है। सही क्या होगा, सही मेथड इसका ये होगा कि आप इधर क्या लिखो a अपॉन एक्स प्लस 1, इधर क्या लिखो b अपॉन एक्स माइनस 1, इधर लिखो c अपॉन एक्स प्लस 2। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म फैक्टराइज हो सकती है, और ये कब आता है जब फैक्टराइज नहीं हो सकती। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ, है ना। अब एक क्वेश्चन और है जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसको अपन सॉल्व करते हैं, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने में हो सकता है अपने को काफ़ी टाइम लग जाए, है ना। तो क्वेश्चन लिखो एक बार आप। क्वेश्चन जो है वो है आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x का इंटीग्रेशन dx। अब हमेशा की तरह सेम बात कि u अपॉन वी का फॉर्मूला है, बट u अपॉन वी का फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या ऊपर और नीचे की पावर सेम या लॉन्ग डिवीजन की गुंजाइश है क्या। तो लॉन्ग डिवीजन हो सकता है इसमें, आप देखो मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर भी एक्स स्क्वायर ही है, तो पावर सेम है, लॉन्ग डिवीजन होगा। अब इसको करने का गलत तरीका क्या है? इसको करने का गलत तरीका यह है कि आप जो टर्म है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 इसमें आप मल्टीप्लाई करो ही नहीं, इतना आपने दिमाग में चला, और क्या जो करते आओ, इधर x लिखा, इधर a, इधर 1 माइनस 2x लिखा और b, तो ये गलत है। इसका रीज़न क्या है? आपने सिर्फ फैक्टर्स देखकर 1.5 शुरू कर दी, सॉरी 7.5। लेकिन यहाँ पे मैं जो हमेशा बात बोलता हूँ कि यार u अपॉन v की फॉर्म में हो तो ये जरूर चेक करना कि लॉन्ग डिवीजन हो रहा है क्या। अगर लॉन्ग डिवीजन हो रहा है तो पहले लॉन्ग डिवीजन ही होगा, है ना। तो कैसे होगा है? पहले इसको सिंप्लीफाई करो आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर। लॉन्ग डिवीजन करते वक्त जो मैक्सिमम पावर होती है उनके अगर आप कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लोगे, सॉल्व करना आसान रहेगा। तो मैंने ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन निकाल लिया। अब लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स तो बाहर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर, हाफ लिखेंगे। लॉन्ग डिवीजन आपको आता है, मान के चल रहा हूँ मैं ना, और यहाँ पे माइनस एक्स बाय 2। अब क्या होगा? साइन चेंज, ये प्लस, सॉरी ये साइन चेंज होगा, कितना होगा? माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये आगे और ये पीछे। अब डिवाइड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पावर कम है, वो ज़्यादा है। तो लॉन्ग डिवीजन का आंसर लिखते कैसे थे कि आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब वो क्या हो गया? q प्लस आर अपॉन डी। q कितना है? हाफ। r कितना है? x बाय 2 माइनस 1 और d कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया, इक्वल ये हाफ। एलसीएम लो तो कितना आएगा? x माइनस 2 और ये अपॉन में 2। अब एक चीज़ देखना, चलो एक बार लिख देता हूँ, एलसीएम लिख के लिखा है सिर्फ, थोड़ा और देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ कितना आएगा? हाफ, ये प्लस x माइनस 2, नीचे से x कॉमन निकल रहा है। अब जो है इस क्वेश्चन को आप 7.5 से करोगे, क्योंकि अब u अपॉन वी है और लेकिन पावर नीचे जा रहा है, तो ये तो I1 मान के सॉल्व होगा। तो एक स्टेप में लिख दूं यहाँ पे इंटीग्रेशन 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 और dx। ये dx सब जगह है, कहीं मैं लिखना भूल भी जाऊँ तो आपको उसको मान लेना है। तो क्या हुआ? ये dx अपॉन 2, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा? x प्लस, इसमें क्या होगा? इसको मैं I1 मान के सॉल्व कर दूं, क्योंकि मैं जिस तरीके से करूँगा तो फिर आपका दिमाग में वही सवाल कि हमको कैसे पता लगेगा, तो इसलिए मैं I1 मान के ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे I1 इक्वेशन 1 और इधर I। अब I1 को कैसे सॉल्व करना है देखो एक बार, ये I1 है तो ये x माइनस 2 और यहाँ पे कितना है? 2x, और ये कितना है? 2x माइनस 1। याद है ना, पहला फैक्टर 2x तो ऊपर a, दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1 तो ऊपर b, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके इस जगह पे? इधर x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a के साथ 2x है तो 2x यहाँ से हट जाएगा, तो कितना आएगा? 2x माइनस 1, b के साथ 2x माइनस 1 हट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2x। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? कंपेयर करेंगे ना। यहाँ पे 2x जब 0 से कंपेयर होगा, जब 2x 0 से कंपेयर होगा तो x कितना आएगा? 2x अगर 0 से कंपेयर होगा तो आपके x कितना आएगा? 0, और 2x माइनस 1 अगर 0 से कंपेयर होगा तो x कितना आएगा? हाफ। ये वैल्यूज होगी ना, या तो 0 या हाफ, तो पुट कर दो। ये जो लिखा हुआ है ऊपर, जहाँ जहाँ पे x से 0 लिखो, 0 माइनस 2 a, 0 2 इंटू 0 0 माइनस 1, और ये खत्म। तो a कितना आ गया यहाँ से? 2। अब एक बार x को हाफ पुट करो, हाफ माइनस 2 कितना होगा? माइनस 3 बाई 2। यहाँ हाफ पुट करते 0 हो जाएगा ये, और 2 इंटू हाफ कितना होगा? 1। तो b जो है माइनस 3 बाई 2 आ जाए। ये कैलकुलेशन वाला काम मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, ये आप धीरे धीरे आराम से खुद कर सकते हो, है ना। तो ये वैल्यूज को पुट कर दो, ये जहाँ से शुरू हुआ है, तो पुट इन I1 देखना कितना, इधर x माइनस 2, इधर 2x माइनस 1। a के प्लेस पे क्या लिखोगे? 2, और अपॉन में कितना आएगा? 2x। b के प्लेस पे क्या लिखोगे? माइनस 3 अपॉन 2, ऐसे लिख दो ना अलग से, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 2x माइनस 1। करना तो इंटीग्रेशन था ना, तो इंटीग्रेशन 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 dx, हर जगह मैं नहीं भी लिखूँ तो भी मान लेना, भगवान के लिए इतना तो कर लेना मेरे लिए। तो यहाँ पे dx और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? dx। तो dx अपॉन x log x, ये माइनस का 3 बाई 2, और ये वही log x वाली फॉर्म, log 2x माइनस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2, और प्लस में c1 या c जो भी लिखना आपको। तो ये कितना हो गया? log x माइनस 2 2 जा 4,
और ये कितना हो जाएगा log 2x माइनस 1 प्लस C1, तो मैं लिख रहा हूँ बट आंसर में पुट करते वक्त अपन C ही लिखेंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x/2 प्लस ये आपका आंसर और प्लस में C। अब ये सिंप्लीफाई जितना करना है वो अपन कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें गलती होने की गुंजाइश है कि आप ये कर दोगे, नहीं करोगे तो लॉन्ग डिवीजन ढंग से होगा। लिखने के बाद फिर वापस यहाँ पर I1 मानना और सॉल्व करना, तो मेहनत लगेगी लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है NCERT की, गलती नहीं करनी है। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें कहीं डाउट रह गया तो एक बार इसको ध्यान से दोबारा देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो है अपन एक फॉर्म में अपनी लास्ट वो करेंगे 1/x वाली x⁴n+1 वो, और एक दो क्वेश्चन और जो मुझे लगते हैं ढंग के, है ना। एक बार इसको ध्यान से देखो, है ना। फिर अब जो है आपके अगला जो क्वेश्चन है उसको लिखो एक बार, क्या होगा वो फॉर्म है, मतलब मैं एक बार उसकी फॉर्म में लिख देता हूँ और उस पर एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, है ना। तो लिखो आप 1/1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डिनोमिनेटर में लिखना है और उसके साथ ब्रैकेट में x⁴n प्लस a लिख लो, a मतलब कोई भी नंबर, 1/x x⁴n प्लस a इंटीग्रेशन और d, इसको आप फॉर्म मान लो। इस फॉर्म में करना क्या होता है, यहाँ पे जो भी लिखा है प्लस हो माइनस हो उसको t मान लो, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब वो सॉल्व करने के स्टेप्स लिखने से अच्छा है मैं क्वेश्चन कर दूँ आपके, है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। कहानी सुनाने से अच्छा है कि आपको डायरेक्ट ही जो है मूवी दिखा दूँ। क्या बोला वैसे, ये जो भी था चलो, तो ये x⁴ प्लस 1 तो इसको t मानो, x⁴ प्लस 1 को t मानो जो लिखा है ना, तो क्या आएगा 4x³ dx किसके इक्वल आ जाएगा dt के, तो dx किसके इक्वल आया dt/4x³ पुट कर दो, इसको पुट कर दो आप, तो क्या होगा यहाँ पे ये 1/x ये t और dt का मतलब dx का मतलब dt/4x³, तो ये dt इंटू 1 तो dt, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4x⁴ इंटू टी। दिक्कत समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे t है तो इधर x कैसे रह सकता है, तो हटा देंगे ना, x⁴ ये 4 है भाई, ये डिजाइनर चीज़ जो है 4 है ना, तो x⁴ का मतलब कितना आएगा t-1, तो ये dt/4 t-1 और उसका इंटीग्रेशन। ठीक है यहाँ तक। अब वो जो मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि एक फॉर्म है 1/ छोटी टर्म माइनस 1/ बड़ी टर्म, याद है ना, याद है नहीं है, चलो मैं लिख दूंगा एक बार, तुम भूल गए होंगे निकम में हो, तो 1/ छोटी टर्म माइनस 1/ बड़ी टर्म और डिवाइड करते थे b माइनस a से। मैं लिख दूंगा अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा log t-1 और ये 1/4 log t और प्लस में c। तो जो t है उसका मतलब कितना है x⁴ प्लस 1 और -1, फिर -1/4 log, इसका मतलब कितना है x⁴ प्लस 1 प्लस c, 1 से 1 गया 1/, ये शायद कुछ ज़्यादा नीचे लिखने लग गया, तो जो 1/4 है वो बाहर निकलेगा तो इधर log x⁴, और log में जानते हो ना माइनस में अगर है तो किस में आता है डिवाइड में प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का और इस तरह के हर क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो उसको आप यहाँ -1 होता तब भी ऐसा नहीं कि आप x⁴ -1 का मिडिल टर्म स्प्लिट करने लग गए, फिर पता नहीं क्या ही हो गया। ये फॉर्म है, 1 प्लस का हो 1 माइनस का हो 2 लिखा हो या n लिखा हो, कुछ भी लिखा हो ऐसे ही होगा। तो इस फॉर्म को याद रखना, इंटीग्रेशन में फॉर्म्स होती हैं उनको याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैंने ये यहाँ क्या किया था, वैसे मैंने डिस्कस किया है फिर भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो एक बेसिक चीज़ जो मैंने बताई थी कि ऊपर 1 है और नीचे 2 फैक्टर हैं, ऊपर 1 है नीचे 2 फैक्टर हैं, उन फैक्टर में जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम है। ऊपर 1 नीचे 2 फैक्टर, उनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम है, तो क्या करना है 1/b माइनस a बाहर लिखना है और अंदर क्या लिखना है 1/ छोटी टर्म माइनस 1/ बड़ी टर्म। इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है आपके एनसीईआरटी में, अपन ने जुगाड़ निकाल रखा है, तो ये जुगाड़ लगाया मैंने यहाँ पे 1/ छोटी टर्म माइनस 1/ बड़ी टर्म और b माइनस a, तो यहाँ b का मतलब 0, a का मतलब -1, तो 0 माइनस -1 तो कितना आएगा +1। और अब ऐसे एक्चुअल में होता कैसे, वो तो फैक्टर है ना, तो a/t-1 b/t, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको डायरेक्ट इससे कर दिया। आई बात समझ में। तो
ये जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पर्पस भी नहीं है, एक बार मैं सामने आता हूँ। सारे क्वेश्चन जो है करना अपना पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट सारे बता दूँ आपको ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ। अच्छे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो मैंने करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं तो आप पूछ लेना कमेंट करके, सोक्रेटिक मैथ से मैसेज करके पूछ लेना और डाउनलोड कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और जो है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आखिरी बार कि 7.4 और 5 में क्या फ़र्क है, अब ये मत पूछना। 7.4 के कुछ क्वेश्चन 7.5 से भी हो सकते हैं। 7.4 में क्या था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक फॉर्म थी, या फिर रिड्यूसिबल फॉर्म, वो एक क्वेश्चन थे, और एक क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वो क्वेश्चन थे। इसमें क्या होता है, फैक्टर्स होंगे होंगे। 7.4 को मतलब नहीं फैक्टर है नहीं है, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दो, इसमें फैक्टर्स होने ही चाहिए, ठीक। फिर वो फॉर्म से कन्वर्ट करके आपके आंसर आते हैं, ये एक अलग से फॉर्म है, इसको मैंने बता दिया है ना। तो क्वेश्चंस जो हैं आपके ऐसे होंगे, जैसे ये याद रखना, इन क्वेश्चंस को याद रखना। एक जो आपके लास्ट क्वेश्चन था, एक दिमाग में और चीज़ आ गई कि ये क्वेश्चन लिखा है x⁴ - 1 बुक में है, इसको अगर आप इस जुगाड़ से करते हो, इस वाले जुगाड़ से, देखना क्या होगा। आपने a + b a - b किया, a + b और a - b किया। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x + 1 x - 1 लिखो, फिर a/b/ और cx + d/, एक तो ये है। दूसरा अपना जुगाड़ क्या है कि ऊपर 1 है, नीचे दो फैक्टर जिनकी पावर सेम है, तो क्या करो, 1/, छोटी टर्म -1/, बड़ी टर्म, और b माइनस है 1 - -1 तो 1/2। अब कर दो इंटीग्रेशन, 2 मिनट में आंसर। और जो ABCD मान के करोगे उसमें आएगा 15 मिनट में आंसर गलत, क्योंकि तुम 4 इक्वेशन सॉल्व करने में गलती करोगे। लेकिन अब एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो करना उसी मेथड से पड़ेगा, बट मैंने इस ट्रिक को आपको डिटेल में समझा दिया है, तो अब इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर लेना है, पूछ लेना है जो डाउट आए, क्लास में हो तो यहाँ पूछ लेना है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो या तो कमेंट कर दो या सोक्रेटिक मैथ्स ऐप डाउनलोड करके पूछ लो। इसमें इतना ही, हम थक गया, ठीक है।